या तो मुनि बनने का श्रीफल चढ़ा दोगे, नहीं तो प्रतिमा तो, यानी मोक्ष मार्ग पर आप कदम बढ़ाओगे बढ़ाओगे, क्योंकि आपने क्या धारणा बना ली, मैं बोलो भगवान के वश में हूँ, जहाँ भगवान है वहाँ मैं रहूँगा, जो भगवान ने किया वह मैं करूँगा, जिस रास्ते पे भगवान चले उस पर मैं चलूँगा, सब कुछ दे दूँगा, कुछ भी नहीं, अपने आप को बिल्कुल 0.0 मेरा कुछ भी नहीं। इसी के लिए कहा आगम चक्षु साहू, साधु अपना सब कुछ खत्म कर देता है, कोई ज्ञान नहीं, कोई ध्यान नहीं, जो शास्त्र ने कहा है वही अंतिम सत्य है और वही मेरा जीवन है। उसने कहा तुम्हें केस लॉन्च करना है, करना है। उसने कहा कि तुम्हें निर्वस्त्र रहना है तो रहना है। उन्होंने कहा कि तुम्हें पैदल नंगे पैर विहार करना है तो करना है। ये मत समझना कि हम लोगों को कष्ट नहीं होता है, हाँ, नहीं तो तुम लोगों को, तुम लोग बिल्कुल भी दया नहीं करते। अपने गांव का नगर एक भी नहीं कहता व्यक्ति हमारे महाराज जी आप मत आओ, हाँ हमारे गांव का रास्ता ठीक नहीं है, आपको बहुत चुभेगा। अरे राम 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 राम, अरे कितने ही चुभने वाला क्यों ना हो, अरे बिल्कुल महाराज कांच जैसी सड़क है। अभी पठाई था ना, पठाई तो हमने कहा भैया पठा शाम को थोड़ा लेट हो गए तो महाराज जी मंदिर के दर्शन, मैंने कहा भैया देखो अंदर जाना पड़ेगा और गांव का नहीं महाराज रास्ता तो बिल्कुल बहुत अच्छा, सीसी रोड है, सीसी रोड तो था। हाँ, उस एक ने भी कहा नहीं कहा कि महाराज जी ठीक है आप अंदर मत जाओ, आप इतना विहार कर रहे हो, गर्मी में कर रहे हो, आपके पैरों में चलेगा, मैं तो जहाँ आप हो वहीं आ जाऊँगा, आपको मैं कष्ट नहीं दे सकता। अरे इतनी दया यदि आपकी हमारे ऊपर हो जाए, अरे राम 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 राम। बस इस मामले में आप बहुत कठोर, इस मामले में तुम कोई समझौता, चाहे तुम्हें 100 झूठ बोलना पड़े और बाद में कहो भैया अब महाराज जी कुछ नहीं कर सकते, हम नाराज भी नहीं हो सकते, क्योंकि शास्त्रों में तुम्हें ये झूठ बोलने की छूट है। बिल्कुल भी हम नाराज हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुरंत कहूँगा देखो उसने भली छुपाया है, लेकिन वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा भक्त है। वो क्या करे, ये झूठ बोले बिना तुम अंदर, अच्छा बताओ तुम सही कह देते तुम्हारा रोड बहुत खराब है, बहुत कंकड़ चुभ रहे हैं, तो तुम बोलो महाराज जी आज से हम, आप प्रश्न कर सकते हो, शाम को कर लेना। अब शाम को कहाँ करोगे ये नहीं कहा, कहाँ करना है ये नहीं कहा, तो कर लेना महाराज जी ठीक है। आज के बाद हम लोग सब सत्य बोलेंगे, रोड खराब है तो खराब बोलेंगे, दूर है तो दूरी बोलेंगे, लेकिन हमारे सत्य बोलने पर फिर आपको आना पड़ेगा, खतरा है। बस इसलिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप लोग हम लोगों को झूठ बोलने के लिए मजबूर करते हो, क्योंकि हमने कह दिया कि रास्ता तो लंबा है और उसमें कंकड़ भी बहुत हैं, तो फिर आप आओगे नहीं, इसलिए हम सोचते हैं जैसे बने। हमें तो अपने गाँव
आओ लोहा तो ले आओ, जो बाद में महाराज गुस्सा होंगे तो सुन लेंगे, हो जाएगा, क्या बोले। साधु की और पिताजी की गुस्सा भी हितकारी होती है, उसमें भी भला ही होता है। देखो कहीं तृप्ति का सवाल नहीं। उस किसान जैसी दशा है तुम्हारी। गर्मी पड़ रही थी, बहुत साल से अकाल पड़ा था, वो आकाश की तरफ देखता था। उससे पूछा कि भाई क्या देख रहे हो? अरे भाई कहीं आकाश में बादल तो दिख जाए, बरसों हो गए बादल ही नहीं दिख रहा है, बादल दिख जाए ये देख रहा हूं। तो एक देवता ने सोचा कि इतनी छोटी सी इच्छा है इसकी कि बादल दिख जाए, तो बादल दिख गया। दिखने के बाद बोले भैया अब तो खुश है? बोले क्या खाक खुश है, बादल दिख गया तो क्या होता है इससे? बादल बरस जाए तो कुछ बात बने। देवता ने कहा चलो बरस जाते। बरस गया तो बोले बरसने से क्या होता है, हमारे टड़ा में बरसे तो बात बने। देवता ने कहा भाई टड़ा में बरस जाते। अब टड़ा में बरसने के बाद कहते महाराज जी मजा नहीं आया, हमारे घर के कुआं में बरसे तो बात बने। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।